नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के अथक प्रयासों के 1 दशक पूरा होने पर देश आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस योजना की 10वीं वर्षगांठ पर समारोह आज से 8 मार्च तक जारी रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसका समापन होगा। राज्य और जिला स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा कि इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से स्त्री पुरुष के बीच का अंतर कम हुआ है और बालिकाओं की शिक्षा व करियर के लिए उचित वातावरण तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस अभियान से उन जिलों में भी लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार हुआ है जहां पारंपरिक रूप से इसमें काफी अंतर होता था। नरेंद्र मोदी ने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की ताकि बेटियां बिना किसी भेदभाव के प्रगति कर सकें। इधर प्रदेश में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शिमला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 8 मार्च तक चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेटियों को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और उन्हें समान अवसर प्रदान कर महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बहुत ही अच्छा अभियान जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी केंद्र सरकार ने आरंभ किया था 10 साल पहले। बहुत अच्छी सोच है जिसमें लॉ को भी एनफोर्स करने के लिए ताकत दी गई है वेरियस अथॉरिटीज को। हमारे संस्कारों में भी आना चाहिए कि बेटी कितनी आवश्यक है किसी भी परिवार में, किसी संस्था में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में। उसे दुनिया पे आने ना दें, ऐसा ना करें, इसके लिए बड़े बड़े अभियान चले और ये केंद्र सरकार की पहल जिसका मूल उद्देश्य भी बच्चों को बचाना है, बच्चों को अच्छे अच्छे प्रोफेशन में जाएं, अच्छे शिक्षित हों। इसी तरह प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को सहकारी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया। अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ऊना जिला के पंजावर में सहकारी प्रबंधन संस्थान के लिए पहले ही पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवा दी गई है और इसकी स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस अत्याधुनिक सहकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल ने कंप्यूटरीकरण परियोजना में विशेष प्रगति की है। इसके तहत पहले चरण में 870 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों जबकि दूसरे चरण में 919 समितियों की पहचान की गई है और डिजिटलीकरण का कार्य प्रगति पर है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश को सहकारी योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित होगा। समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मंत्रिमंडल के सदस्य भाग लेंगे। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि गणतंत्र दिवस का गौरवशाली दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में इस बार 25 टुकड़ियां भाग लेंगी जिसमें राज्य पुलिस, सशस्त्र पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जिला पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी जैसे विभिन्न दल शामिल होंगे।
रिपब्लिक डे के लिए जो स्टेट लेवल का कार्यक्रम है उसका आयोजन शिमला के हमारे ऐतिहासिक रिज मैदान में प्रस्तावित है, जिसका होना परेड की रिहर्सल हम करवा रहे हैं और इसमें 25 जो कंटिजेंट्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे और आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस, SDRF, होमगार्ड। 26 जो जनवरी का जो प्रोग्राम रहता है उसमें ये हमारे लिए बहुत गौरव का पल रहता है और ये प्रेपरेशन चल रही है ताकि जो कार्यक्रम है उसमें उत्साह और उसमें जो परफॉर्मेंस है वो ऊंचे स्तर की। गणतंत्र दिवस पर करीब 25 विभागों की झांकियां समारोह का मुख्य आकर्षण होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।